लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मिसेस पल्ला। लेकिन मुझे एक बात कहनी थी आपसे, जो कि मैं आपके घर पे नहीं कह पाया। कोई तो है जो आपके पति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। I'm sorry, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है फिर? देखिए मिसेस पल्ला, जो कुछ हो रहा है वो एक पैटर्न की तरह हो रहा है। सबसे पहले उस वॉचमैन का फोन होता है, उसके बाद शगुन मैडम पे अटैक होता है और शक की सुई मिस्टर भल्ला यानी आपके पति पे जाती है। कोई है जो आपके पति को फंसाना चाहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये तय है। इसीलिए हमने उन्हें यहाँ हवालात में रखा है ताकि वो सेफ रहे और असली कातिल कौन है उसे हम अरेस्ट कर सकें। बाकी और कोई मकसद नहीं हमारा कि हम उन्हें यहाँ हवालात में रखें। मैं समझ सकती हूँ। बोलो ना इसे माँ, पापा कहाँ है? आप कहाँ है इसे माँ? क्या हो गया? करना तो कितनी मीठ लग रही हो। पुलिस ने रमन को रिलीज करने से मना कर दिया है। What? वो पापा को कैसे रिलीज नहीं कर सकते इसे माँ? पापा ने किया क्या है? वो बिल्कुल बेगुनाह है। पापा ने लेके क्यों नहीं आया वहाँ पर? रूही, बिल्कुल शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे पापा को मारने का। पापा ने कुछ नहीं किया। हाँ रूही, टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उससे। और अभी आप जाके रेस्ट करो। अम्मा आई कांट रेस्ट अम्मा। अभी मम्मी जी भी इंतजार कर रहे होंगे रमन का। शगुन को तक नहीं पता है कि रमन अरेस्ट हो गए। मुझे उस घर में जाके सिचुएशन को हैंडल करना होगा। क्या हो गया तुझे? बात क्यों नहीं सुन रही है मेरी? और बाहर कैसे बिहेव किया? जैसे माँ पहले ही इतने परेशान है, इतनी टेंशन में है और तू ऐसे बिहेव करेगी? अब खाना नहीं खाना क्यों? तू ये जो तू कर रही है ना, सबकी परेशानी आ रही है उससे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप भी प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। मैं ऐसे आराम से बैठ के खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकती। स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। सिर्फ तू अकेली परेशान नहीं है, सब लोग परेशान है। तुझे अकेले काम नहीं है। मुझे तो होगा ना, और किसे होगा? पापा जेल में किसकी वजह से? मैं ना ऐसे और नहीं बैठ सकती। तो मैं सबको जाके सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें कहाँ जाइए कि? सुनो, मुझे जाके बताने दो, मैं ऐसे नहीं रह कुछ नहीं होने दो, प्लीज चुप हो जा। कुछ क्या बोल रहे हैं? मुझे पता है तुझसे क्या मैंने क्या किया जो आप मुझे बताओगे? मुझे पता है, मुझे पता है। इतने दिनों से तुझे क्या बात खा रही है? मुझे सब पता है। मैं वही तो कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, बातें छुपा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ आपका काम तूने किया है, तूने किया है। नहीं
करती। लेकिन भाई आप समझने की कोशिश करो, मैंने नहीं तुम्हारी मत मांगी थी। चुप, मुझे पता है मैं बोला ना तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बचाऊंगा तुझे, बोल दिया ना। लेकिन भाई फिर रूही मैंने देखा है तुझे। चाकू पे से अपने फिंगरप्रिंट उठा रही थी, मैंने देखा। हाँ मैं था, लेकिन तुझे किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। रही बात पापा की, तो हम पापा को कैसे भी करके जेल से बाहर निकालने का, समझे? और मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। तू किसी से कुछ मत बोलना बस। तू किस भाई मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है भाई। मैं आपको कैसे समझाऊं? फिलहाल मुझे लगता है कि हमें शमा को सब कुछ बता देना चाहिए, उन्हें पूरा सच पता होना चाहिए। क्या सच बताना है मुझे? बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग ने अब तक छुपाया हुआ था मुझसे? बताओ। आदि, रूही, मैं सच जानना चाहती हूँ। क्या छुपाया हुआ है तुम दोनों ने मुझसे? डर रहे हो मुझे बताने से? मैं माँ हूं तुम्हारी। रूही प्लीज बोलो। आदि बोलो, क्या बात है? आदि बताओ मुझे, क्या बात? कुछ बात नहीं। ईश्वर प्लीज मैं बताता हूँ आपको। नहीं भाई पापा ने मैं आपको सबसे मैंने बोला ना था को तू चुप रहे। मैं बता रहा हूँ ना, तू चुप रहे। मुझे बता दो, आपको नहीं करेगी कुछ भी, मुझे कुछ नहीं बता। बोलोगे प्लीज? आदि तुम बताओ। भाई जिस रात पापा का खून हुआ, मैं गया था वहां पे, गया था। तुमने देखा सब कुछ और तुम अब बता रहे हो? डर गया था। सुषमा, मैंने पापा का खून नहीं किया। मैं बस उनसे बात करने के लिए गया था, उन्हें समझाने के लिए गया था कि वो आलिया को वापस मल्ला हाउस में भेज दे। सुषमा, जब मुंबई से वापस आए थे तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। पापा और पापा के बीच में बहस भी हुई और उस बात को लेकर अप्पा बहुत नाराज थे मुझसे। उन्होंने डाइवोर्स पेपर भेज दिए थे। शिमा, वो चाहते थे कि मैं अलग हो जाऊं, आलिया को डाइवोर्स दे दो। आपने आलिया को मुझसे अलग कर दिया और आलिया ने कुछ नहीं किया। हमने ठीक नहीं किया। मैंने वो पेपर्स वापस उनके लॉयर को लौटा दिए। ये वही पेपर्स हैं जो मिस्टर अभिमन्यु ने मुझे नहीं दिए था।
पर अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप इन पेपर्स को अपने पास रखें। शबा, जब मैं अप्पा के घर गया, घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। अप्पा, अप्पा, लाइट नहीं है। शायद बारिश की वजह से लाइट चली गई है। अप्पा, अप्पा चेयर पे बैठे थे। उससे लगा कुछ पढ़ रहे। मैं उनसे बात करने के लिए गया। से भाग जाता हूँ। जैसे ही विंडो के पास पहुंचा, मैंने देखा कि शगुन वहां थे। नहीं शबा, नहीं? तो क्या देखा तुमने? भाई आपको लगता है जो आपने देखा है वो सच था, पर ऐसा नहीं है भाई, सच कुछ और है। मुझे इस माँ को बताने दो प्लीज। सुनो, मैं आपको सब बताती हूँ कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। ये बात मनी अंकल की मदद की पहले की है। जिस दिन मनी अंकल का मर्डर हुआ था, उस दिन मैंने मनी अंकल को मार्केट में किसी के साथ देखा था। मनी किसी और औरत के साथ? ये हो ही नहीं सकता। तो क्या कह रही है शमा? मुझे भी ऐसे ही विश्वास नहीं हो रहा था, और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैं मनी अंकल के घर गई थी, उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, और वो शगुन मामा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। शगुन मामा कहाँ है? कहाँ है शगुन मामा? क्या हुआ रोहित? ठीक है, अब